तो मैं आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड लेके साकामोटो का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। अब तक हमने देखा कि साकामोटो की शॉप पे शिन और लू शाओटेंग। यहाँ देखते हैं कि शिन तो टाइम पे आ चुका था लेकिन लू 2 घंटा लेट थी। ये देख शिन काफी ज्यादा चिल्लाता है कि तुम इतना लेट कैसे हो। शिन और गुस्सा होता है कि लू अपना काम ढंग से नहीं कर रही थी। शिन लू से पूछता है कि तुमने आज तक कभी काम नहीं किया क्या? तो हाँ, मैंने एक वक्त मेरे पापा ने बोला था गड्ढा खोदने के लिए और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी बोरियां फेंकी हुई है। शिन साकामोटो से बोलता है कि हमें इसे निकाल देना चाहिए बॉस। और यहाँ देखते हैं कि साकामोटो शिन से बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए लू को, माफी मांगो उससे। और हाँ लू, अगर तुम लेट आई हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ये सुन के दोनों की फट जाती है क्योंकि इन्होंने आज तक कभी नहीं सुना था कि साकामोटो इतना भी बोल सकता है। शिन सोच रहा होता है कि मैं इतने दिनों से इनके साथ रह रहा हूँ, आज तक कभी इन्होंने इतना नहीं बोला। और यहाँ हम देखते हैं कि एक और साकामोटो इस दुकान में आ चुका है और ये दोनों के दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं क्योंकि इनके सामने थे 2 साकामोटो। और यहाँ देखते हैं कि दूसरा साकामोटो चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रियल साकामोटो यही है क्योंकि ये कम बात करता है। और यहाँ देखते हैं कि हमारा दूसरा जो साकामोटो था उसने चाकू निकाल लिया था, लेकिन हमारा रियल साकामोटो उससे डॉच हो जाता है और वो भी अटैक के लिए ब्लेड निकाल लेता है। हमारे ओरिजिनल साकामोटो के हाथ में ब्लेड था और फेक वाले साकामोटो के हाथ में गन थी। और साकामोटो बोलता है काफी दिन हो गए मिले हुए नागामो। और यहाँ देखते हैं कि नकली वाला साकामोटो अपने रियल रूप में आ जाता है। और यहाँ एक और नए बंदे की एंट्री हुई थी जो कि साकामोटो के साथ पहले भी काम करता था जब साकामोटो असैसिन था। और ये देख के लू और शिन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अरे ये इंसान यहाँ तक आ गया और मैंने इसका माइंड तक नहीं पढ़ पाया, तुम लोग पागल बन गए ना। और इन दोनों को आ जाता है गुस्सा और नागामो पे जाके मुक्केलात बरसा देते हैं। नागामो बताता है मैं 18 साल का बंदा हूँ जो कि साकामोटो के साथ पहले काम करता था। साकामोटो सच्चाई बताता है ये भी एक मेरी तरह एक हिटमैन है जो कि 27 साल का है। ये चीज सुन के लू और शिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। झूठ बोला और वापस चढ़ जाते हैं नागामो के ऊपर और उसको रस्सी से बांध देते हैं। और नागामो साकामोटो से बताता है तुम्हें पता है तुम पे बॉन्टी लगी है 1 बिलियन येन की। अब तक तो तुम्हें पता चल चुका होगा तुम्हें मारने के लिए कितने सारे लोग घूम रहे हैं, वो कभी भी तुम पे हमला कर सकते। ये खबर अभी कुछ मेंबर्स को पता है, कल तक ये खबर सब तक पहुंच जाएगी। और यहाँ देखते हैं कि एक पिज्जा मैन आया था डिलीवरी करने के लिए। सर आपका पिज्जा आया है। और वो बंदा पिज्जा बॉय के भेस में आया था एक असैसिन जो कि साकामोटो को मारने के लिए आया था। और वो बंदा नागामो के गर्दन पे कटर रख देता है। वो साकामोटो को नागामो को मारने की धमकी देता है। साकामोटो अपना पिज्जा मजे से चबा रहा होता है और अगली सीन में नागामो उसका गला दबा देता है। नागामो उसे मारने वाला होता है तो साकामोटो कहता है रुक जाओ, तुम यहाँ किसी को नहीं मार सकते। और नागामो वहाँ रुक जाता है और यहाँ का मामला काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। नागामो सीरियस हो जाता है, इसकी तरह बहुत सारे लोग आ सकते हैं, उनमें से मैं भी हो सकता हूँ। अरे टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रहा था। नागामो वहां से जाने लगता है और पिज्जा बॉय को भी वहां से ले जाता है। शिन उसका पीछा करता है लेकिन नागामो तुरंत गायब हो जाता है। और उस पिज्जा बॉक्स पे एक कैमरा लगा हुआ था और यहाँ देखते हैं कि कैमरे के उस पार एक बहुत बड़ी टीम देख रही होती है जिनका नाम है दोनदेंग काई। और उसमें से एक इंसान बोलता है वो कौन कह सकता है इस मोटकू पे 1 बिलियन येन का इनाम रखा गया है। वो जो नया बंदा आया था लंबा सा, हाँ क्या नाम था उसका, हाँ नागामो, वो तो इस मुटकू से भी ज्यादा भयंकर लग रहा था। हमें इस इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि एक वक्त ये एक लेजेंडरी हिटमैन था। साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं तो हम इसे आराम से मार सकते हैं। और साकामोटो कैमरे की तरफ गन तान के कहता है ओ छुछुंदरो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं खुद तुम्हें नर्क के दर्शन कराऊंगा। और इतना कहते हुए कैमरे को शूट कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो बात कर रहे होते हैं। शिन बताता है कि ऐसे ही चलता रहा तो आपको मारने के लिए काफी लोग आएंगे, क्या किया जाए अब। जैसे ही साकामोटो कुछ बोल पाता उसी वक्त उसकी फैमिली आ जाती है और ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि कल इनको जाना था अम्यूजमेंट पार्क के लिए। अब साकामोटो को याद आता है कि अगले दिन इसे अपनी फैमिली को थीम पार्क घुमाने के लिए ले जाना था। और अगली सीन में हम देखते हैं कि ये लोग थीम पार्क में आ चुके थे और यहाँ हाना और आओई काफी ज्यादा मौज उड़ा रहे थे। लेकिन शिन, लू और साकामोटो काफी ज्यादा घबराए हुए थे। हाना थीम पार्क में बस इसलिए आई थी कि वो शुगर बनी को देखना चाहती है क्योंकि शुगर बनी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शिन लू को बताता है कि आज का हमारा काम है साकामोटो की फैमिली को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। लू बताती है यहाँ तो काफी सारे लोग आए, कौन हमारा विलन है? तो शिन बताता है
टेंशन मत लो, ये काम मेरा है। ओह, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, मेरे पास एक ऐसी पावर है, मैं किसी का भी माइंड पढ़ सकता हूँ। बस इसकी एक लिमिट है, मैं 30 मीटर में खड़े सभी इंसान का माइंड पढ़ सकता हूँ। शिन को पता चलता है कि इनके पास एक दुश्मन आ रहा था और ये भी एक हिटमैन है जिसका नाम है कुरी। लू अपने काम पे लग जाती है, वो एओई और हाना का ध्यान दूसरी तरफ करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो उसे सफाई कर्मचारी को साफ कर देता है और ये साकामोटो ने बिना देखे उसे मार दिया था। और यहाँ हम देखते हैं कि लू और शिन अपने काम पे लग जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो जंगल में लेके आ चुके थे उस बॉडी को। और यहाँ हम देखते हैं कि इनको एक और हिटमैन देख रहा था जिसका नाम था तात्सु। वो काफी ज्यादा सोच रहा होता है कि क्या करूं, इस शिन जैसे बच्चे से कैसे बचूं मैं, ये तो मेरा माइंड पढ़ लेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। याद आ गया, मैं सोचूंगा ही नहीं तो मेरा माइंड क्या घंटा पड़ेगा ये। और यही अपनी टेक्निक अपना के वो शिन के सामने से निकल जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो की फैमिली रोलर कोस्टर पे बैठी होती है और लू और शिन एंड में बैठे होते हैं। और यहाँ लू शिन से बोलती है कि वो देखना, वो इंसान थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा। शिन बोलता है कि तुम्हें किसी को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए और शिन उस बंदे का माइंड पढ़ लेता है। ओह, तुमने सही कहा, वो भी एक असैसन है जो कि साकामोटो को मारने के लिए आया है। शिन साकामोटो को बता देता है आपके पीछे एक विलन है। और यहाँ देखते हैं कि तात्सु अपनी गन निकाल लेता है जिसमें साइलेंसर लगी हुई थी और जैसे ही साकामोटो को शूट करता है लेकिन वो गोली डिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शिन तात्सु को लेके वहां से जंप कर जाता है और शिन तात्सु से कहता है कि सुन ले, साकामोटो आज छुट्टी पे है, अपनी फैमिली के साथ है, उन्हें एंजॉय करने दे। और यहाँ इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और तात्सु अपने कुनाई फेंकता है, एक से तो शिन बच जाता है लेकिन एक उसे खरोच कर जाता है और उसमें लगा होता पॉइजन। शिन की बॉडी में वो पॉइजन फैलने लग जाता है जिसके कारण शिन को ढंग से दिखता नहीं है। उस इंसान ने अपना काम छोड़े 5 साल हो चुके हैं। अब उसे देख के ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में अब मौत का डर दिखता है। जब इंसान अपनी मौत के करीब आता है तो गिड़गिड़ाने लगता है। शिन बोलता है रुक जा, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए जान क्यों न देना पड़े। और यहाँ देखते हैं कि शिन और तात्सु दोनों रोलर कोस्टर पे जंप कर जाते हैं और शिन को लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके शरीर में पॉइजन फैल रहा था। और शिन हाना का माइंड पड़ता है जो कि हाना सोच रही थी कि शुगर बनी का शो देखने में तो काफी मजा आएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों स्टेज पे आ चुके थे और शिन जल्दी से कॉस्ट्यूम चेंज करके शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और तात्सु से लड़ने लग जाता है। और तात्सु से बड़ी तगड़ी तरीके से लड़ रहा था लेकिन वो पहले तो नहीं लड़ पा रहा था। वो लड़ कैसे रहा था, उसके हर पंच तात्सु को लग रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑडियंस में साकामोटो की फैमिली काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और हाना और आउई देखती है कि साकामोटो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि साकामोटो बड़े ध्यान से मैच देख रहा था क्योंकि वो शिन को सारे मूवमेंट्स बता रहा था माइंड टू माइंड। साकामोटो बोलता है बस अब गेम खत्म कर दो और सभी शुगर बनी की काफी तारीफ करने लग जाते हैं। और यहीं ये धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगली सीन में हम देखते हैं 2 न्यू असैसिन को जिसमें से लड़की बताती है कि मुझे भीड़ भड़ाके वाली जगह मुझे पसंद नहीं है। अगली सीन में देखते हैं हमारी टीम को जिसमें से लू शिन की आंखों में एंटीडोट डाल रही होती है और यही ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम कितने लकी हैं कि इस बंदे के पास वायरस के साथ इसका एंटीडोट भी था। और ये बंदा अपना खुलासा करता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं एक पॉइजनर हूँ, तो मेरे पास एंटीडोट तो होना नॉर्मल सी बात है। लू उस बंदे से पूछती है तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुझे बता दूंगा। और लू उसी के ब्लेड से उसको कट मार देती है जिसमें पॉइजन लगा हुआ था और उसके सामने उसका एंटीडोट सारा खत्म कर देती है और धद 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 करके सब कुछ उगल देता है। मुझे डोंग टैंक नाम की एक कंपनी ने हायर कर रखा है, उनका एक ही मकसद है कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना मिशन पूरा करना होगा, वो भी अकेले। शिन उससे बोलता है अभी कुछ वक्त पहले तो तुम कह रहे थे ना कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे और इस लड़की ने थोड़ा टॉर्चर करके तुमने तो सब उगल दिया। अरे इतने से काम के लिए कौन अपनी जान देगा। शिन उससे पूछता है कि तुमने JAA में रजिस्टर कर रखा है और वो बताता है कि हाँ मैंने ज्वाइन कर रखा है। शिन अपने हिटमैन का लाइसेंस भी दिखाता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा कार्ड लग रहा था। शिन बताता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक पूरे जापान में बस 400 लोगों के पास। वो इंसान साकामोटो से पूछता है एक बात पूछूं, तुम पहले ऑर्डर में काम करते थे। और यहाँ से हमारी टीम जाने लग जाती और जाते जाते शिन उसका एक ब्लेड ले लेता है और हाना इस इंसान को देख के काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है क्यों इंसान कितने अच्छे हैं। उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है और उसे बाय बाय करके वहां से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस असैसिन के हाथ में ब्लेड था लेकिन तभी उसने नहीं मारा था। यहाँ देखते हैं शिन ठीक हो रहा था लेकिन कुछ वक्त के लिए वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकता किसी की माइंड पढ़ने की। ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं और आउई लगे हाथ पूछ लेती है कि कोई दिक्कत की बात है क्या साकामोटो। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये असैसिन अपना हाथ धो रहा होता है वॉशरूम में और यहाँ हम देखते हैं कि जो शुरुआत में 2 न्यू असैसिन आए थे वो इसे पकड़ लेते हैं
और लड़की इसके ऊपर बैठ जाती है और वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो। हमारी लड़की का नाम ओबीगुरो है और दूसरे असेसन का नाम बॉइल्ड है। बॉइल्ड उससे बोलता है कि छुपा लो, कुछ ज्यादा दिख रहा है, तुम्हारे माल कुछ ज्यादा दिख रहे हैं। वो भी यहाँ शर्मा जाती है और वो खड़ी हो जाती है। वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है उस लेजेंडरी हिटमैन को मारने के लिए। वो भी पूछती है ये वही है ना जिसने आपके चेहरे पे दाग दिया? इन दोनों ने पार्किंग बैटल में 100 से ज्यादा बंदों को अकेली मार दिया था। और यहाँ देखते हैं कि हाना काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो देखती है कि सागामोटो और उसके सारे दोस्त ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे थे। शिन बताता है हम तो कितना एंजॉय तो कर रहे हैं। देखते देखते शाम हो जाती है। आओई और हाना को जाना था हॉन्टेड हाउस में। अब आएगी असली मुसीबत इनके सामने। और यहाँ देखते हैं कि लू काफी ज्यादा डर रही होती है तो अपनी एनर्जी बोतल निकाल लेती है और पीने लग जाती है। और यहाँ देखते हैं कि हॉन्टेड हाउस में काफी सारे असैसिन उनको मारने के लिए आए थे और सागामोटो आराम से काफी सारे लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो भी इनके मूव्स देख के काफी ज्यादा खुश थी। वो भी बॉयल से पूछती है एक बात पूछूं, तुम्हारा कोई पुराना वास्ता तो नहीं है सागामोटो से? और बॉयल बताता है फिक्र मत करो, ना ही मेरा कोई दोस्त है वो, ना ही कोई मेरा दुश्मन। अगली सीन में हमें बॉइल्ड का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें 15 साल का बॉइल्ड 14 साल के सागामोटो से मिलने के लिए आया था क्योंकि सागामोटो ने उसके दोस्त का भर्ता निकाल दिया था। बॉइल्ड उससे बदला लेने के लिए नहीं जाता, उससे बस मिलने के लिए जाता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? बॉइल्ड सागामोटो को अपना काफी अच्छा दोस्त मानने लग गया था क्योंकि वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते थे। और यहाँ देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन बॉइल्ड को एक भी चॉकलेट नहीं मिली थी। और यहाँ देखते हैं कि काफी सारे लोग सागामोटो को चॉकलेट दे रहे थे। यहाँ देखते हैं कि नागामो के पास भी काफी सारी चॉकलेट्स थी। और ऐसी नागामो बातचीत में पूछ लेता है ये सागामोटो तुम्हारे पीछे खड़ा ये इंसान है कौन? तो सागामोटो बताता है ये मुझे भी नहीं पता कौन है। और ये सुन बॉइल्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये चीज सुन वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। इतनी सी बात के लिए कौन इतना लड़ता है? यहाँ हम देखते हैं कि सागामोटो की टीम ने काफी सारे असैसिन्स को निपटा दिया था। यहाँ देखते हैं लू इतने ज्यादा नशे में आ गई थी कि वो गेट खोल देती है। उसमें से बहुत सारे असैसिन्स बाहर निकलते हैं। सागामोटो सबको मार देता है लेकिन सागामोटो को एक भारी सा पंच लगता है और वो घूसा और किसी ने नहीं बॉइल्ड ने मारा था। और ये घूसा इतना तगड़ा था तुम सागामोटो काफी सारी दीवार तोड़ के कितना दूर पहुंच गया था। और यहाँ देखते हैं कि सागामोटो की फैमिली वहां से गायब हो चुकी थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन सागामोटो की फैमिली को सेफली कहीं दूसरी तरफ ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ शिन भी लड़ रहा होता है और अचानक ही शिन के पीछे ओबी आ जाती है जो कि काफी सारे असैसिन्स के साथ आई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि लू और ओबी की मस्त लड़ाई चल रही होती है। बॉइल्ड सागामोटो से पूछता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? और ये सुन के सागामोटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब पता चलेगा साक्षात भगवान तुम्हें नर्क के द्वार ले जाने आए हैं। बॉइल्ड सागामोटो से बोलता है पहले तो तुम काफी फुर्तीले थे, अब तो तुम बड़े कमजोर हो चुके हो। और ये बात सुन के सागामोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त वो बॉइल्ड के पीछे आ जाता है। लेकिन बॉइल्ड एक्सप्लोजन करके सागामोटो को दूर फेंक देता है। वो भी मौके का फायदा उठाते हुए शिन को पकड़ लेती है जो कि लू के सामने उसकी सर्जरी करने वाली थी। यहाँ लू को ओबी पे हमला करना था लेकिन लू वहाँ रोने लग जाती है। माफ करना, मैं इसे नहीं रोक पाऊंगी। हैं? बॉइल्ड मनी मन सोच रहा होता है ये इतना कमजोर हो चुका है, ये तो मेरे को छू भी नहीं पा रहा। और उसी वक्त सागामोटो उठ जाता है और जैसे ही हमला करने वाला था बॉइल्ड वापस से एक्सप्लोजन करके उसे गिरा देता है। और यहाँ हमें बॉइल्ड की टेक्निक पता चलती है कि वो क्या कर सकता है। रॉकेट पंच, एक्सप्लोजन बीबीज। और यहाँ सागामोटो को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे बॉइल्ड ने नागामो और सागामोटो के सामने अपनी सारी एबिलिटी जाहिर की थी। और जैसे ही बॉइल्ड अपने रॉकेट पंच सागामोटो को मारने वाला था उसी वक्त सागामोटो उसे डॉज कर लेता है। बॉइल्ड सागामोटो पे बैक टू बैक मुक्के बरसा देता है। अब ना ही उससे वो बच सकता है ना ही अब कुछ कर सकता है। और ये पंच खाकर सागामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है। बॉइल्ड सोच रहा होता है कि उसने सागामोटो को निपटा दिया है, मिशन सक्सेसफुल, चलो चलते हैं। बॉइल्ड जा ही रहा होता है, उसे फीलिंग आता है कि वो मारा जा चुका है। उसी वक्त सागामोटो उठ जाता है जो कि एक पंच खाते ही उसका सारी चर्बी गायब हो जाती है। सागामोटो बोलता है चलो देखा जाए, ये एनिमी वाला ने जो मेरे को पावर दिए ना सब्सक्राइब करके, चलो इसका यूज किया जाए। अब दिखाऊंगा साक्षात हेल के दर्शन। और ये धमाकेदार एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।